नगरी में मासूम बच्ची मरवा से ज्यादती और कत्ल की इसमें अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग हो गई। अब्दुल्ला और फैजू की मैचिंग रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। मरवा के कपड़ों और फैजू के घर के बेड से सैंपल्स लिए गए थे, जबकि पहले ही दोनों मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं और पुलिस हुकाम को सिर्फ DNA रिपोर्ट का इंतजार है। गिरफ्तार मुल्जिमान फैजू मरवा के घर के सामने रहता है और कपड़े की सिलाई का काम करता है, जबकि दूसरा मुल्जिम अब्दुल्ला कचरा चुनता और अफगान बाशिंदा है। फैजू मासूम बच्ची को अगवा के बाद अपने घर ले गया था, जहाँ दोनों मुल्जिमान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। मरवा की लाश जिस कपड़े में लिपटी मिली वो फैजू अपनी दुकान से लाया था, जबकि DNA रिपोर्ट आने के बाद बच्ची के वालिदैन को एतमाद में लेकर पुलिस हुकाम बाकायदा आगाह करेगी। फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। चौथी सालाना ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करे। मौसमियाती तगय्युरात की वजह से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की आलमी बरादरी एक बार फिर मुअत्तरफ। चौथी सालाना ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट के मौका पर इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीलियों के तदारुक पर अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए उन पर रोशनी डाली। इमरान खान का कहना था कि जब भी मौसमियाती तब्दीली की बात करता था और तनकीद के साथ साथ तंज भी किया जाता है, आज हर कोई देख सकता है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। We spoke about climate change. We were normally met with cynicism, skepticism, even ridicule. But today, anyone can see that climate change is for real. Record temperatures in Siberia, ice melting on the poles, temperatures in Europe unprecedented. वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि अगर दुनिया ने अब भी इस चीज का नोटिस ना लिया, मुझे डर है कि हमारी मुस्तकबिल की नस्लें खतरे में पड़ जाएंगी। If the world does not take notice now, I'm afraid we would be endangering our future generations. पाकिस्तान ने इस मसले के तदारुक के लिए जो इक़दामात किए हैं, इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि आज से 7 साल कबल KP में जब हमारी हुकूमत आई, हमने 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया। हमने बिलियन ट्री मंसूबे को पूरा किया और जब मेरी पार्टी ने विफाक में हुकूमत बनाई तो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया। When my government came to power some 7 years ago in one of the provinces in KP, we set ourselves the target of planting 1 billion trees. We achieved that target. And then when my party came into power in the center, in the federal government, we have set ourselves a target of planting 10 billion trees. उन्होंने आलमी बरादरी को खबरदार करते हुए कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि यही वक्त है कि दुनिया इकट्ठी हो और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ लड़े। हमने पाकिस्तान में इस मसले को 1 दहाई पहले ही महसूस कर लिया था। हमारे पहाड़ और ग्लेशियर्स जो हमारे दरियाओं को सैराब करते हैं और हमारे दरिया जो हमारी नस्ल को पानी मुहैया करते हैं, वो बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स की तमाम तफसीलात तलब कर ली है। नेपरा अथॉरिटी का कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। के इलेक्ट्रिक को रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने की हिदायत दी गई है। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की बिजली 1 रुपए 54 पैसे फी यूनिट महंगी करने की समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए तो चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूक ने तंबीह की कि लंबी तमहीद न बांधे, वक्त जाया कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ताखीर की लागत सार्फिन पर नहीं डालेंगे। के इलेक्ट्रिक ने इदारे में खराबियों का एतराफ करते हुए कहा, नेपरा सरमायाकारी की इजाजत दे क्योंकि इजाफी सरमायाकारी से के इलेक्ट्रिक के नुकसानात कम नहीं होंगे। कराची की बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा अथॉरिटी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहर के 20% इलाके में यौमियन 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कराची में शदीद गर्मी और लोग तड़प रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के हर शोबे में खला है। ऐसे हालात में कंपनी कैसे चलेगी? दलाइल मुकम्मल होने पर नेपरा अथॉरिटी ने कहा कि दरख्वास्त का तफसीली जायजा लेकर फैसला किया जाएगा।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में मत्ती तल रोड पर 500 कनाल अराजी पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में मुतअद्दिद नए और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। एक तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा की तस्वीर न होने पर कारकुनों ने एहतजाज किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब जारी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस में होने वाली वुकला की तकरीब में भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से 500 कनाल अराजी पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा नेशनल 2 फेज 1 जिम खाना, स्पोर्ट्स क्लब, एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाने का भी ऐलान किया। आज नेशनल 2 का काम स्टार्ट हो चुका है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का भी हमने इफ्तिताह कर दिया है। जिस तरह के मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के लिए भी फंड्स फराहम कर दिए हैं और आज उसकी संगी बुनियाद नए कैंपस के लिए हमने रख दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटरीट का इफ्तिताह एक ही दिन वजीर आजम खुद करेंगे। जनूबी पंजाब के 16 सेक्रेटरियों के साथ पहली मीटिंग कर ली है, जो बाकायदा तौर पर काम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह बहावलपुर और मुल्तान से दोनों जगहों से एक ही दिन इंशाल्लाह सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान और हमारे तमाम जो मजीद अरकान होंगे वो शामिल होंगे। आज 16 सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के मुल्तान पहुंच चुके हैं। आज उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग भी मैंने कर ली है। वजीर आला ने डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान को भी शहर से बाहर मुंतकिल करने का ऐलान किया, जबकि वुकला के लिए सजाई गई तकरीब बदनज़मी का भी शिकार हुई। पिंडाल में वजीर आजम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर न होने पर कारकुनों ने वजीर आला पंजाब के सामने एहतजाज भी किया। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज मुल्तान। और पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से हो रहा है। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुलेमान चौधरी। पंजाब में पोलियो वायरस मुख्तलिफ अजला तक फैला हुआ है। बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से ही बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। पोलियो सर्विलेंस ऑफिसर पंजाब बराए आलमी इदारा सेहत डॉक्टर उजाला नैयर कहती हैं कि पोलियो वायरस की मुसलसल पंजाब में तलाश को जारी रखे हुए हैं। वायरस कहाँ फैला हुआ है? अब जैसे रहीम खान से कल केस आ गया है, अब वो कहते हैं कि जी आप यहाँ एनवायरमेंटल सैंपल स्टार्ट कर दें। अब बात यह है कि भावलपुर में मौजूद है वायरस, डीजी खान में मौजूद है, दूसरी तरफ डेरा बुट्टी में मौजूद है, सिंध में मौजूद है, उधर सखर कश्मीर सारे उधर केसेस आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से बंद पोलियो कौमी मुहिम दोबारा शुरू हो रही है, जिसमें 44,000 से ज्यादा इंसदादे पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जुलाई में हमने कैंपेन किया, अगस्त में किया, इवन उन दिनों में कोरोना भी काफी जोर पर था, बट इवन देन वी मैनेज्ड क्वालिटी कैंपेन। इस महीने हमने अभी कैंपेन अगस्त में किया है, अब सितंबर में भी आर प्लानिंग एंड बैक टू बैक दिसंबर तक हमने इसीलिए कैंपेन प्लान किया ताकि एटलीस्ट हमारा जो इतना स्प्रेड वायरस का है उसको हम जरूर इंटरप्ट कर सकें। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए है कि हर बच्चे को इस बीमारी से हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाए और आने वाली नस्लों को इस बीमारी से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज लाहौर। अभी रुख करें कराची का, तो बिजली बहरान कराची में फिर से सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई है। नॉर्थ कराची, सुरजानी, लियाकताबाद, लियारी, गुलशन इकबाल में बिजली की आंख मचोली जारी है। शदीद गर्मी और हब से शहरी अजियत में मुब्तला है। बिजली बहरान कराची में फिर सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। नॉर्थ कराची, सुरजानी, लियाकताबाद, लियारी, गुलशन इकबाल में बिजली की आंख मचोली जारी है।
کراچی کے علاقے شریف آباد میں ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سے روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ کراچی سے ہی خبر آپ کو دے رہے ہیں، شریف آباد میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار بزرگ شہری سے 3 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ادھر شجاع آباد میں کھوکھرا کے قریب مسافر وین دیوار سے ٹکرا گئی۔ خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وین کو حادثہ تیز رفتار ٹرک کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔ اس حادثے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، شجاع آباد میں کھوکھرا کے قریب مسافر وین دیوار سے ٹکرا گئی اور حادثے کے نتیجے میں خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ناظرین، عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کے محاذ پر کشیدگی برقرار ہے۔ اس موقع پر بھارتی میڈیا کی جانب سے حسب روایت عجیب منطق سامنے آئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چین بھارت کی سرحد پر لاؤڈ سپیکر میں پنجابی گانے بجا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پہلے پاکستان کے حوالے سے غیر منطقی رپورٹنگ کرتا رہا ہے، لیکن اب بھارتی میڈیا کا رخ چین کی طرف مڑ گیا ہے۔ لداخ کے محاذ پر چینی فوج سے ہزیمت اٹھانے کے بعد اب بھارتی میڈیا کی جانب سے انوکھی منطق سامنے آئی ہے۔ لداخ میں جاری کشیدگی میں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پینگونگ جھیل کے نزدیک علاقے میں چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیے ہیں اور بھارتی فوجیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ان پر بلند آواز میں پنجابی گانے چلائے جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ چینی فوج نے خاص طور پر LAC کی اس چوکی پر پنجابی گانے بجانا شروع کیے ہیں۔